अब हम स्नैपचैट की गुस्ताखियों का एक डीएनए टेस्ट करेंगे। आपने अक्सर गौर किया होगा कि विदेशी ताकतें अक्सर भारत की छवि खराब करने की कोशिश करती हैं। विदेशी मीडिया हो या फिर विदेशी कंपनियां, हमेशा ब्रांड इंडिया को कमतर करके ही आंका जाता है। कुछ ऐसा ही काम मल्टीमीडिया ऐप स्नैपचैट के सीईओ एवन स्पीगल ने किया है और उनका एक पुराना बयान अब सामने आया है जो भारतवासियों को चुभ गया। वर्ष 2015 में एक मीटिंग के दौरान स्नैपचैट के सीईओ के सामने कंपनी के ही एक कर्मचारी ने भारत जैसे बड़े बाजार में स्नैपचैट के ग्रोथ रेट और खराब परफॉर्मेंस को लेकर चिंता जाहिर की थी। लेकिन स्नैपचैट के सीईओ ने उस कर्मचारी की बात को बीच में ही काटते हुए कहा था कि स्नैपचैट केवल अमीर लोगों के लिए है और वो भारत और स्पेन जैसे गरीब देशों में इसका विस्तार करने के बारे में सोच भी नहीं रहे। इस घटना के 3 महीने के बाद इस कर्मचारी को स्नैपचैट ने नौकरी से निकाल दिया और वो फिलहाल कंपनी के खिलाफ कैलिफोर्निया की एक अदालत में केस लड़ रहा है। कैलिफोर्निया की अदालत में ही इस कर्मचारी की शिकायत की जांच की गई, जिसमें वर्ष 2015 की उस मीटिंग का जिक्र था जिसमें स्नैपचैट के सीईओ ने भारत और स्पेन को गरीब देश कहा था। जैसे ही यह विवाद सामने आया, भारत में स्नैपचैट यूजर्स ने इस एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल करना शुरू कर दिया। ट्विटर पर दिन भर #बॉयकॉट स्नैपचैट और #अनइंस्टॉल स्नैपचैट ट्रेंड करता रहा। लोगों ने स्नैपचैट को अनइंस्टॉल करने के साथ ही खराब रेटिंग्स देने के लिए भी अभियान चला दिया। हालांकि इनमें कुछ लोग ऐसे भी थे जिनमें जानकारी का अभाव था और गुस्से में और गलत जानकारी के चक्कर में इन लोगों ने स्नैपचैट की जगह स्नैपडील के ऐप को अनइंस्टॉल करना शुरू कर दिया और उसे खराब रेटिंग देने लगे। कुल मिलाकर लोगों में गुस्सा था। लोग भारत की छवि खराब किए जाने से आक्रोशित थे। भारत से ऐसी प्रतिक्रियाएं देखने के बाद स्नैपचैट ने अपने पूर्व कर्मचारी के आरोपों को बेतुका और झूठा बताया और भारतीय मीडिया पर गलत तरीके से खबर को दिखाने का आरोप भी लगा दिया। हालांकि इस बीच स्नैपचैट की पेरेंट कंपनी स्नैप के शेयर 1.5% गिर गए हैं। स्नैपचैट के सीईओ ने क्या कहा और क्यों कहा, यह विवाद का विषय हो सकता है, लेकिन इस बात पर कोई विवाद या शक नहीं है कि कोई भी डिजिटल या मल्टीमीडिया कंपनी भारत जैसे उभरते हुए देश की शक्ति को नजरअंदाज नहीं कर सकती। स्नैपचैट कंपनी की ज्यादातर कमाई मोबाइल एडवर्टीजमेंट यानी मोबाइल विज्ञापन के जरिए होती है। मार्केट रिसर्च कंपनी ई-मार्केटर की रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2017 के अंत तक विज्ञापन के जरिए स्नैपचैट की कमाई का आंकड़ा 6,700 करोड़ के करीब पहुंच जाएगा। ग्लोबल मोबाइल एडवर्टाइजिंग कंपनी InMovie के मुताबिक मोबाइल डिवाइसेस पर विज्ञापन दिखाने के मामले में भारत 6% की हिस्सेदारी के साथ दुनिया में तीसरे नंबर पर है, जबकि 29% के साथ अमेरिका पहले नंबर पर और 18% के साथ चीन दूसरे नंबर पर है। स्नैपचैट के ज्यादातर यूजर्स 25 से 34 वर्ष की उम्र के हैं और एक रिपोर्ट के मुताबिक 29 वर्ष की औसत उम्र के साथ भारत वर्ष 2020 तक दुनिया का सबसे युवा देश बना रहेगा। ग्लोबल मार्केट रिसर्च कंपनी IMRB के मुताबिक भारत में इंटरनेट यूजर्स की संख्या लगातार हर रोज बढ़ रही है। भारत में फिलहाल 43 करोड़ से ज्यादा इंटरनेट यूजर्स हैं और इसी वर्ष जून के महीने तक इंटरनेट यूजर्स की संख्या 45 करोड़ को पार कर सकती है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि भारत की कुल आबादी के सिर्फ 31% लोग ही इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब यह है कि आने वाले समय में करीब 75 करोड़ लोग और इंटरनेट से जुड़ने वाले हैं। वर्ल्ड बैंक का एक आंकड़ा भी भारत को कमतर आंकने वालों की आंखें खोल सकता है और वो आंकड़ा यह है कि वर्ल्ड बैंक की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक भारत की अर्थव्यवस्था अच्छी है और वर्ष 2017 और 2018 में भारत का GDP 7.2% के हिसाब से बढ़ेगा। वहीं वर्ष 2020 तक ये बढ़त 7.7% हो जाएगी। फोर्ब्स की तरफ से जारी दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में 4 भारतीय शामिल हैं। वहीं भारत में अरबपतियों की संख्या 84 है। अरबपतियों की संख्या के मामले में भारत 5वें नंबर पर आता है पूरी दुनिया में। द वॉल स्ट्रीट जर्नल में वर्ष 2011 में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय लोगों के पास $743 बिलियन का सोना है। CIA की वर्ल्ड फैक्ट बुक के मुताबिक इतने सोने से भारत अकेले पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल और म्यांमार जैसे देशों को खरीद सकता है। भारत की ताकत का एहसास दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों को भी है। 2015 में
IIT दिल्ली के एक कार्यक्रम में फेसबुक के संस्थापक मार्क जकरबर्ग ने ये कहा था कि फेसबुक के लिए भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बाजार है। 2016 में बेंगलुरु में एक कार्यक्रम के दौरान एप्पल के CEO टिम कुक ने कहा था कि एप्पल के लिए भारत संभावनाओं और भरोसे से भरा हुआ बाजार है। कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर बिल गेट्स ये बात कह चुके हैं कि अगर वो भारतीय इंजीनियर्स को नौकरी देना बंद कर देंगे तो भारत में दूसरा माइक्रोसॉफ्ट तैयार हो जाएगा। ऐसे में स्नैपचैट के CEO अगर चाहें तो मार्क जकरबर्ग, टिम कुक और बिल गेट्स से भारत के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये सच है कि भारत में गरीबी है। भारत के 40 करोड़ लोग अभी भी गरीब हैं, लेकिन भारत की बढ़ती आर्थिक शक्ति को झुठलाया नहीं जा सकता। दुनिया में भारत के सम्मान को ठेस पहुंचाने वालों की कोई कमी नहीं। बातों को घुमा फिराकर पेश करने में और अपना एक खास एजेंडा चलाने में पश्चिमी देशों के कई मीडिया हाउसेज, कंपनियों और संस्थानों को महारत हासिल है। आपने ये गौर किया होगा कि कई विदेशी संस्थान और मीडिया भारत को अपमानित करने का एक भी मौका हाथ से जाने नहीं देते। भारत चाहे कितनी भी मिसाइलें बना ले, चाहे कितने भी सैटेलाइट्स लॉन्च कर ले या फिर चांद और मंगल तक पहुंच जाए, पश्चिमी देश हमेशा अपने एजेंडे के तहत भारत को सपेरों का देश ही कहते हैं। भारत को छोटा करके देखने की ये सोच गलत है, लेकिन इसका एक पहलू और भी है। अगर कोई विदेशी कंपनी भारत में व्यापार नहीं करना चाहती तो उसे इस बात की पूरी छूट है कि वो ऐसा करे। ये कंपनी का निजी मामला है और उसे भारत पर कोई टिप्पणी किए बगैर भारत को नजरअंदाज कर देना चाहिए। और इसी तरह भारत के लोगों को भी ऐसी कंपनियों को नजरअंदाज कर देना चाहिए जो भारत में बिजनेस नहीं करना चाहती, भारत में नहीं आना चाहती। स्नैपचैट के CEO ने भारत के साथ साथ स्पेन को भी गरीब देश कहा था, लेकिन स्पेन में इसे लेकर ऐसी प्रतिक्रिया नहीं हुई जैसी भारत में हुई। ऐसे में भारत के लोगों को इस तरह के नकारात्मक विषयों में उलझने की बजाय इस बारे में सोचना चाहिए कि वो देश की बेहतरी के लिए क्या कर सकते हैं।